हेलो, जय हिंद एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। और मित्रों, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं ये भी अच्छी ही चल रही होगी। तो आज हम साइन एंड कोसाइन रूल को पढ़ेंगे। देखिए, साइन एंड कोसाइन रूल जो है, ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसका बेसिक यूजेज ट्रायंगल में एंगल को, साइड्स को निकालने में किया जाता है। तो इस कड़ी को हम देखेंगे। आज हम थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे और अगले पार्ट में यानी अगले सेशन में हम उस पे प्रॉब्लम को समझेंगे। तो देखिएगा मित्रों, आज हमको पढ़ना है सबसे पहले साइन रूल। साइन रूल एंड कोसाइन रूल, जिसको हम लोग जाया नियम और कोजया नियम भी कहते हैं। अब कहीं टैन हो तो उसको स्पर्श जाया बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये ए हुआ, बी हुआ और सी हुआ। ए के सामने भुजा ए, सी के सामने सी, बी के सामने बी। ठीक है, इसमें क्या रिलेशन होता है? तो इसमें रिलेशन होता है ए बट्टा साइन ए इज इक्वल टू बी बटा साइन बी इज इक्वल टू सी बटा साइन सी। ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है। यहां कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है मित्रों। तो देखिए, ये आपका रिलेशन हुआ, ठीक है। कहीं साइन ए यानी एंगल ए हुआ, एंगल बी हुआ, एंगल सी हुआ। एंगल ए मान लीजिए यहां 60 है, ये 45 है, ठीक है। तो इसको निकालने को दे देगा तो ये 75 हो जाएगा। यानी तीनों कोणों का मान 180 डिग्री हुआ ना। तो मान लीजिए 60 है, 45 है, 70 है, तो जोड़िए ना, 6 4 10, 7 17, 5 5 10 1 18, 180 हो गया। अब देखिए, मान लीजिए ये तो हम दे दिए, ये यहाँ x दे देगा तो कभी इसको पूछेगा, ठीक है। अब देखिए, यहां फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे, ए बी जो सी है, कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। इसका तीनों का मान क्या होगा? 180। और साइड इसमें जो है, ए बी एंड सी आर साइड्स। क्या है? साइड्स हैं, भुजा हैं। ए बी की लंबाई सी, बी सी की लंबाई ए सी की लंबाई बी। उम्मीद है कि इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, यहां तक तो हो गया। अब देखिए, इसको अगले पार्ट में हम, ये तो जो था इसको साइन रूल बोलते हैं, साइन
रूल। ठीक है, अब इसके अगले पार्ट कोसाइन रूल समझेंगे, और कोसाइन रूल को हम प्रूफ भी करेंगे। देखिएगा, कोसाइन रूल। ठीक है, यहां तक तो बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, ये ट्रायंगल है, ए हुआ, बी हुआ और सी हुआ, ए बी सी एंगल हो गया। इसके सामने, ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी। यहाँ हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ए टू ए की ओर। यहाँ जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को हम डी बोल दिए, और इसकी जो लेंथ है बी सी की ए है, ए सी की बी है, और ए डी की, ए बी की क्या है, सी। यहाँ जब परपेंडिकुलर डाले तो दोनों तरफ जो है, मान लीजिए एक राइट एंगल ये हुआ, क्या हुआ, ए बी डी, ए डी और बी, और एक ऐसे बना ए डी सी, ए डी और सी। ठीक है, ये दोनों क्या है, सम्मुख एंगल है। ठीक है, अब देखिए, इसको हम समझने के लिए ऐसे किए हैं। अब मान लीजिए यहाँ डी है, अब यहाँ इस बी डी की जो दूरी है, डिस्टेंस है, एक्स है, और टोटल ए है, तो इसको हम निकालना होगा, तो ए माइनस एक्स कर देंगे। बात समझ में आ गया होगा। और मान लीजिए ये हाइट, हम पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पहले ही इसको बता ही दिया और प्रूफ भी किए हैं पिछले वीडियो में। तो हमको मान लीजिए क्या निकालना हो, एच निकालना हो। ठीक है, तो एच इसमें, अब इसमें देखिए, अब यहाँ जो एंगल है, तो इसके सामने की भुजा, इसको हम हटा भी देते हैं थोड़ा सा देर के लिए, तो इसके सामने P, ई हुआ B, ई हुआ H। ठीक है, ई क्या हुआ, B हुआ, ई क्या हुआ, P हुआ, ई क्या हुआ, H हुआ। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यहां जो है एच स्क्वायर बराबर हम देखते हैं, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो कर्ण माइनस बेस, तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी एच है, तो बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर है कि ना। अब इसको हटाइए, अब यहां सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2ax होगा। तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, अब देखिए यहां पॉजिटिव है, अब देखिए यहां कुछ कटने वाला है कि ना है ये और ये सेम सेम है, तो यहां जो हो गया, इसको लाइए इधर, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax। अब यहाँ x जो है, इसको हम लोग रिलेट करेंगे। ठीक है, देखिएगा, अब इसमें हम cos b निकालते हैं सबसे पहले।
तो कॉस बी निकालेंगे तो बी बाई एच होता है, एच का काम क्या है, सी किया और एक्स हुआ, अरे बी, तो यहाँ जो हो जाएगा एक्स बराबर सी कॉस बी हो जाएगा। इसी का मतलब है एक्स बराबर सी इंटू कॉस बी। ठीक है, इसको हम निकाल लिए। अब यहां जब लाकर इसको पुट करेंगे, अब देखिएगा, तो अब इसको इधर लाइए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2ax। एक्स के जगह पर सी इंटू कॉस बी रखिए, इसको तो हम निकाल दिए हैं ना, सी इंटू कॉस बी आएगा। सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ac कॉस बी। अब हमको कॉस बी निकालना है, तो क्या होगा, कॉस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a। अब देखिए, ये तो प्रूफ था, क्या था, प्रूफ था। अब इसको देखिए, आगे हम बढ़ाते हैं बात को, इसको देखिए, यहां जो अगेन हम ड्रा करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी, बी यहाँ हुआ, सी यहाँ हुआ, ए हुआ। तो देखिए, कोसाइन जो फॉर्मूला होता है, कोसाइन फॉर्मूला, इसमें कॉस जो बी होता है, ये एंगल जो होता है, तो देखिए इसके सामने क्या पड़ रहा है, बी पड़ रहा है, जो निकालेंगे उसके सामने, तो इसको हम निकाल रहे हैं, तो इसके ए और ये अगल और बगल की भुजा क्या क्या है, ए और सी है, तो हमने ए और सी का स्क्वायर करके जोड़ दिया। इसके सामने क्या पड़ा, बी स्क्वायर हुआ। जो हमने जोड़ा है ए और सी, जो हमने क्या किया है, जोड़ा है, ए और सी जोड़ा है, तो यहाँ 2a इंटू सी हो गया। अब कहिएगा सिमिलरली क्या कॉस ए कॉस बी कॉस सी ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, आराम से लिख सकते हैं मित्रों, कोई टेंशन नहीं की बात नहीं है, भाई आपका खड़ा है। देखिएगा, सिमिलरली हम लिख सकते हैं, कॉस भी है, हम कॉस ए, क्या होगा, कॉस ए, तो हमको इसके सामने ये पड़ रहा है ना, ठीक। तो हम ये बात हमेशा याद रखिए, 3 पॉइंट होंगे, 1 2 3, जो सामने पड़ेगा उसको घटा देंगे और इसके मतलब अगल बगल का स्क्वायर करेंगे, तो सी और बी है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो हमने अगल बगल का स्क्वायर किया है, जोड़ा है, उसमें 2 गुना बी इंटू सी कर देंगे, यानी इसका 2 गुना नीचे कर देंगे, यानी हर में क्या होगा, 2bc हुआ। अब कहिएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कॉस सी निकालिएगा, तो कॉस सी भी निकालना आसान है, इसी है, तो इसके सामने ई पड़ा, इसके अगल बगल क्या हुआ, इसके अगल ए बी हुआ ना, ए और बी, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर 2ab। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी से समझ में आई होंगी। तो मित्रों, अब इस पे
प्रॉब्लम को अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में समझेंगे। तब तक इसको समझिए। जहां डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं, भाई आपका खड़ा है। और एक बात और मित्रों, जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, उन सब से एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो एक बार तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, हमसे जुड़ें। और एक दो एपिसोड के बाद, एक दो वीडियो के बाद हम आपको चंपारण वाला यूट्यूब चैनल पे ही, आपने सही सुना, कहाँ, चंपारण वाला यूट्यूब चैनल पे आपको अरिथमेटिक, मैथ्स में अरिथमेटिक और एडवांस 2 पोर्शन होते हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक पार्ट से, जिसमें आपको कंप्लीट परसेंटेज और कंप्लीट रेशियो, जो बैकबोन होता है किसका, अरिथमेटिक का। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते जाएंगे, जहां आपको मुझसे जुड़कर काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। एकदम बेसिक से टॉप लेवल तक चीज़ों को उठाऊंगा यार। और जो मित्र हैं जिनको कन्फ्यूजन रहता है कि मैथ्स कहाँ से पढ़ें, रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, अपने जीएस को कहाँ से इम्प्रूव करें, इंग्लिश को कहाँ से इम्प्रूव करें, देखिए मित्रों, ये तो कन्फ्यूजन रहना ऑब्वियस है, इसको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप YouTube चैनल आपके पास है, आपको जो अच्छे टीचर लगें, जिनका पेड कोर्स आप पढ़ना चाह रहे हो, मैं किसी स्पेशल टीचर का नाम नहीं लूँगा सोशल मीडिया पे, क्योंकि मेरे मित्र लोग बोल देंगे, मेरे भाई लोग बोलेंगे, कुछ ऐसे बंधु हैं जो बोलेंगे कोर्स को प्रमोट कर रहा है। तो खैर इस चीज़ को हम नहीं बोल पाएंगे। आप काफ़ी अच्छे होशियार हैं, समझदार बालक हैं, तभी तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना। यदि होशियार नहीं रहते, चालाक नहीं रहते, तो फिर कंपटीशन की तैयारी ही नहीं करते आप। तो इस चीज़ को आप अपने जहन में उतारिए। मैं बोल रहा था कि आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, बहुत अच्छे अच्छे टीचर मैथ्स के पढ़े, उनका वीडियो देखिए, आपको उनसे कितना ट्यूनिंग बैठ रहा है, उनके बात आप तक कितनी पहुंच रही है, आपके अलावा दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। तो ट्यूनिंग बैठाइए, समझिए कि हमको किन से पढ़ने में मजा आ रहा है, बस उनसे पढ़ लीजिए। बहुत, हर टीचर का, यूट्यूब पे जितने भी टीचर हैं, हर एक टीचर का अपना एप्लीकेशन है, और वो लोग कंप्लीट मैथ्स पढ़ाते हैं, आप जज कर सकते हैं। लेकिन हाँ भाई, जिनको फ्री में पढ़ना है, भाई उनके लिए खड़ा है। जितना हो सकता है मैं उतना करूंगा, ये दावा है, ये भरोसा है एक भाई के नाते। और छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको रीजनिंग भी सिखाऊंगा कि आप 15 सेकंड, 20 सेकंड में किसी भी लेवल के रीजनिंग को आप कैसे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि बहुत ऐसे मेरे मित्र देखते हैं, कमेंट करते हैं कि भैया हम कहाँ से पढ़ें। अरे भैया, आपके लिए तो खड़ा ही है। आपको हर एक बेसिक बात आपको भाई समझाएगा, हर वो चीज़ दूंगा यार कि जिससे आपको पढ़कर काफ़ी मजा आएगा, जहां आप अपने ब्रेन को समझने से और समझाने से काफ़ी डरते हैं।
आपको वो चीजें मैथ के नहीं समझ पाते हैं तो मैं उसके लिए खड़ा हूं, मैं समझाऊंगा यार। और बात रही कि भारत और बिहार में बहुत सारे ऐसे वैकेंसी आ रहे हैं। ये जो साल है 23 और 24 रोजगार मेला है, रोजगार का साल है। आप यहां नहीं पकड़ सकते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का चुनाव आने वाला है। हमारे बिहार में भी चुनाव आएंगे, लोकसभा 24 में होने वाला है। तो मन लगाकर पढ़ाई करेंगे हम सब मिलकर। आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ूंगा, और आप भी सिलेक्शन लीजिए, मैं भी सिलेक्शन लूंगा। तो कुछ ऐसे मेरे मित्र बोलेंगे क्या बकवासबाजी करता रहता है भाई आकर। हाँ भाई, आपको जो लगे, हाँ आपके लिए मैं बकवासबाजी कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे मेरे फॉलोअर हैं, मेरे मित्र हैं, उनके लिए मैं सही हूंगा। ये जरूरी नहीं है कि मैं अभी कोई जॉब नहीं क्रैक किया हूं तो मैं आपको अच्छा गाइड नहीं दे सकता हूं। क्या आपको ही ना लग रहा है कि भाई जॉब कोई करता नहीं है, बकवासबाजी आकर करता है? हो सकता है कि अभी नहीं लगा हुआ है, आपको बकवासबाजी लग रहा होगा। तो सबका टाइम आता है मित्रों, तो टाइम से टेंशन नहीं लेने का, और मन लगाकर पढ़ाई करते हैं हम सब। और 24 जो रोजगार का साल होगा, सभी लोग, सभी मेरे मित्र पढ़ाई कीजिए। और कोई मैं टीचर नहीं हूं, आपके भाई के नाते आता हूं यूट्यूब पे, उस सभी समस्याओं को सुलझाने आता हूं कि आप सब बातों को समझिए। तो बस इतना ही था। यदि मेरी बात आप तक पहुंची और कड़वी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और यदि अच्छा लगे तो भाई के नाते एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। भाई हूं और भाई के नाते हमेशा प्यार दीजिए। तो जय हिंद एवरीवन, तब तक के लिए थैंक यू।